राजस्थान के एक छोटे से गांव कचनपुर के पास एक घना और अंधकारमय जंगल था। उस जंगल को लोग काला वन कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस जंगल में एक भूतनी रहती है। कहते हैं कि वो असल में रूपमती नाम की युवती थी। रूपमती का विवाह हुआ था, लेकिन उसकी शादी की रात ही कुछ डकैतों ने उसके कारवां पर हमला कर दिया। उसका पति और परिवार मारे गए और वो भी उस जंगल में मार दी गई। तभी से उसकी आत्मा वहीं भटकने लगी। गांव के लोग मानते थे कि रात ढलने के बाद अगर कोई उस जंगल में गया तो जिंदा लौट कर नहीं आता। कई चरवाहे और शिकारी रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। रात में अक्सर गांव वाले सुनते कि जंगल से किसी औरत के रोने की आवाज आती है, कभी पायल की झनकार तो कभी बच्चों को पुकारने जैसी करुण ध्वनि। लोग डरकर दरवाजे बंद कर लेते। एक बार गांव का बहादुर युवक अरुण बोला, हमेशा डरकर जीना ठीक नहीं, मैं पता लगाऊंगा कि सच क्या है। गांव वाले मना करते रहे, मगर वो एक दीपक और तलवार लेकर जंगल में चला गया। आधी रात को उसने देखा, पेड़ों के बीच सफेद कपड़े पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अधजला था और आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। भूतनी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे न्याय दिलाओ, तभी मैं शांति पाऊंगी। अरुण समझ गया कि ये आत्मा बदले की आग में फंसी है। उसने गांव वालों के साथ मिलकर उस जगह की खुदाई करवाई जहां डकैतों ने उसे मारा था। वहां से कुछ हड्डियां और टूटी चूड़ियां मिली। अरुण ने उसकी अंत्येष्टि पूरे विधि विधान से कराई। उस रात पहली बार गांव में सन्नाटा नहीं था। जंगल से कोई रोने की आवाज नहीं आई। भूतनी की आत्मा मुक्त हो गई। तब से गांव वाले कहते हैं कि हर आत्मा का सम्मान और न्याय जरूरी है, नहीं तो वो धरती पर भटकती रहती है।